आज का यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कहीं पर इलेक्ट्रिकल में वर्क कर रहे हैं या फिर किसी इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारी कोई भी इंडस्ट्री होती है वो सभी इंडस्ट्री इलेक्ट्रिकल में पावर फैक्टर को लेकर बहुत सीरियस होती है। तो आपसे इंटरव्यू के अंदर पावर फैक्टर से रिलेटेड काफी सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे कॉमन जो क्वेश्चन है वो है कि पावर फैक्टर को सही रखना, पावर फैक्टर को अच्छा रखना क्यों जरूरी हो जाता है। हम सबसे पहले यह बात करें पावर फैक्टर अच्छा रखने का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि हमारा पावर फैक्टर यूनिटी के आसपास हो। यूनिटी का मतलब होता है हमारा पावर फैक्टर 1 हो। वैसे पावर फैक्टर को 1 रख पाना हद से ज्यादा मुश्किल है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके पावर फैक्टर को 0.99 या फिर 0.98 इस तरीके से 1 के पास में ही रखें। लेकिन अगर हम खराब पावर फैक्टर की बात करें तो इंडस्ट्री के अंदर हम प्रैक्टिकली 0.95 से नीचे पावर फैक्टर को खराब मानते हैं और कुछ इंडस्ट्री में यह 0.90 होता है। तो अब आपको पता चल गया कि अच्छा पावर फैक्टर क्या होता है, जितना हमारा 1 के पास में पावर फैक्टर रहेगा। तो दोस्तों यह तो हमने बात कर ली कि पावर फैक्टर अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है। लेकिन आपसे सवाल ये पूछ सकते हैं कि पावर फैक्टर को अच्छा रखना क्यों जरूरी है। हम खराब पावर फैक्टर को कैपेसिटर लगा के सही तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना जरूरी क्यों है। तो पहले मैं आपको इस सवाल को थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से समझाता हूँ, फिर आखिरी के अंदर मैं आपको 2 से 3 लाइन का इंटरव्यू आंसर भी बता दूंगा जो कि आप आपके इंटरव्यू में बता सकते हो। तो दोस्तों पावर फैक्टर सही रखने के पीछे का पहला मेन रीजन होता है गुड पावर फैक्टर रेड्यूस एनर्जी कंजप्शन। मतलब कि अगर आपका पावर फैक्टर अच्छा है तो जो आपका एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है किसी भी लोड को चलाने के लिए वो आपका कम होगा, रेड्यूस हो जाएगा। एनर्जी कंजप्शन कम कैसे हो जाती है अच्छे पावर फैक्टर से, वो मैंने यहाँ पे आगे वाली लाइन में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो व्हेन द पावर फैक्टर इज लो, मतलब जब कभी हमारा पावर फैक्टर कम होता है इट मीन मोर करंट इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर ए गिवन अमाउंट ऑफ पावर। मतलब इसी चीज को मैं उदाहरण से बताऊं तो आपकी कोई मोटर अगर वो 10 किलोवाट की है तो अगर आपका पावर फैक्टर खराब है तो इस 10 किलोवाट की मोटर को चलने के लिए ज्यादा करंट की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर आपका पावर फैक्टर अच्छा है आपकी यह मोटर कम करंट लेगी। दोनों ही केस में मोटर की जो पावर है वो सेम है, 10 किलोवाट ही है, लेकिन पावर फैक्टर कम होने के कारण ये हमारी ज्यादा करंट लेगी। तो आपको यहाँ तक पूरा पॉइंट क्लियर हो गया। इसके आगे क्या लिखा है, दिस इंक्रीज करंट रिजल्ट इन हायर एनर्जी कंजप्शन विच कैन लीड द हायर एनर्जी बिल। मतलब कि अगर आपका पावर फैक्टर कम होता है तो इसकी वजह से आपका जो उपकरण है वो ज्यादा करंट लेता है, जिसके रिजल्ट में जिसके कारण हमारा जो एनर्जी का कंजप्शन होता है, जो हमारा बिजली बिल आता है वो एनर्जी कंजप्शन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हमें हायर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ता है। तो अब आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया पावर फैक्टर अच्छा रखना क्यों जरूरी है। इसके बाद में हम दूसरे मेन रीजन पे आते हैं, वो है हमारा रेड्यूस डिमांड चार्जेस। रेड्यूस डिमांड चार्जेस आप सभी अगर इंडस्ट्री में काम करें तो आप सभी को पता होगा कि अगर हम पावर फैक्टर को अच्छा रखते हैं, जैसे मान लीजिए 0.95 के ऊपर रखते हैं, 0.97 रखते हैं, 0.98 रखते हैं, 99 रखते हैं, तो उस केस में क्या होता है हमारे जिस भी कंपनी से बिल आ रहा है, चाहे गवर्नमेंट से आ रहा है कोई प्राइवेट कंपनी अगर हमें बिल भेज रही है तो वो क्या करती है, अगर हमारा पावर फैक्टर अच्छा है तो हमारा जो डिमांड चार्जेस होते हैं उस डिमांड चार्जेस में हमें छूट मिल जाती है। यानी हमारा बिजली बिल जो होता है उसमें हमें थोड़ी सी छूट दी जाती है। और यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है इंप्रूविंग द पावर फैक्टर। मतलब अगर हम पावर फैक्टर को अच्छा रखते हैं तो इसकी वजह से हमारी जो यूटिलिटी कंपनीज होती है जो हमें बिजली प्रोवाइड कराती है वो हमारे डिमांड चार्ज में हमें छूट देती है, हमें बिजली बिल में कुछ कटौती मिल जाती है। तो पावर फैक्टर सही रखने के पीछे दूसरा मेन रीजन होता है रेड्यूस डिमांड चार्जेस। दोस्तों अगर आपको इस रेड्यूस डिमांड चार्जेस क्या है, हमारा मैक्सिमम डिमांड क्या होता है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इसके ऊपर जल्दी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट हमारा पावर फैक्टर सही रखने के पीछे रीजन आता है रेड्यूस इक्विपमेंट कॉस्ट। रेड्यूस इक्विपमेंट कॉस्ट का मतलब क्या है वो मैंने आगे लिख रखा है, हैविंग ए गुड पावर फैक्टर कैन इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सच एज मोटर एंड ट्रांसफार्मर। मतलब कि अगर हमारा पावर फैक्टर अच्छा है तो इसकी मदद से हमारे जो इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट है जैसे कि हमारी मोटर हो गए, ट्रांसफार्मर हो गए, इनकी हमारी जो एफिशिएंसी होती है या फिर इनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो हमारी इंप्रूव हो जाती है, वो हमारी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से which can lead to longer equipment life, fewer breakdowns and reduce maintenance cost। मतलब कि अगर हमारे इक्विपमेंट की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, इंप्रूव रहेगी गुड पावर फैक्टर की वजह से, तो हमें क्या क्या फायदे मिलेंगे। तो हमें पहली चीज तो हमारे जो भी इक्विपमेंट है जैसे मोटर है, ट्रांसफार्मर है, उनकी जो लाइफ है, जैसे कोई भी चीज हमारे 10 साल में खराब होने वाली है तो अब ज्यादा साल चलेगी, 15 साल 20 साल चलेगी, तो इक्विपमेंट की जो लाइफ है वो लाइफ बढ़ जाएगी। दूसरी चीज हमारे इक्विपमेंट के अंदर जो ब्रेकडाउन आते हैं, जो बीच बीच में इक्विपमेंट खराब होते हैं, कोई भी छोटा भी अगर ब्रेकडाउन होता है तो वो हमारे रेड्यूस हो जाते हैं। तीसरा फायदा मिलेगा कि आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, जो हम बीच बीच में मोटर को मेंटेन
मेंटेनेंस करते हैं, ट्रांसफार्मर को मेंटेनेंस करते हैं, उस मेंटेनेंस के अंदर भी हमारी कुछ हद तक कॉस्ट कम होती है। तो आपको क्लियर हो गया कि अगर हम अच्छा पावर फैक्टर रखेंगे तो हमारे इक्विपमेंट की ऑल ओवर जो कॉस्ट है वो हमें काफी कम आने वाली है। तो दोस्तों यही हमारे 3 मेन रीजंस है जिनके लिए हम पावर फैक्टर को अच्छा मेंटेन रखते हैं। लेकिन अब हम आखिरी में बात करते हैं कि अगर आपसे यही सवाल इंटरव्यू में पूछा जाए, व्हाई गुड पावर फैक्टर इज इंपॉर्टेंट, अच्छा पावर फैक्टर रखना जरूरी क्यों है, तो आपको उस समय क्या जवाब देना है। तो दोस्तों इंटरव्यू के अंदर आपको सिंपल सी ये 2 से 3 लाइनें बोलनी है। यहाँ लिखा है ए गुड पावर फैक्टर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इंडिकेट्स हाउ एफिशिएंटली इलेक्ट्रिकल पावर इज यूज्ड। मतलब कि एक अच्छा पावर फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये हमें बताता है, इंडिकेट करता है कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल पावर का हम जो यूज कर रहे हैं वो हम कितने एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। लेकिन जब आप ये लाइन इंटरव्यू में बोलेंगे तो आपसे वापस से रिपीट में आंसर पूछ सकते हैं कि एफिशिएंटली इलेक्ट्रिकल पावर के यूज करने का मतलब क्या है। तो आप आगे वाली लाइन इंटरव्यू में बताएंगे, दिस मीन लेस एनर्जी लॉस एंड बेटर इक्विपमेंट परफॉर्मेंस इन आवर सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको इन 3 पॉइंट में भी बताया था कि अगर हमारा पावर फैक्टर अच्छा रहता है तो इसकी वजह से हमारे जो लॉस होते हैं एनर्जी के, हमारा जो करंट कंजप्शन होता है वो कम हो जाता है। दूसरी चीज, हमारे इक्विपमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। मतलब आप इंटरव्यू में बोलेंगे और एक अच्छा पावर फैक्टर हमें ऑल्सो हेल्प करता है और एक्स्ट्रा मदद करता है रेड्यूस करने में हमारे डिमांड चार्जेस, जो कि इंडस्ट्री के अंदर सबसे मेन फैक्टर होता है पावर फैक्टर अच्छा रखने के पीछे, हमें थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी बिल में राहत मिले। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को डाउनलोड करके सेव रख सकते हैं ताकि अगर आपका भविष्य में भी कभी इंटरव्यू हो तो आप डायरेक्ट इस वीडियो को देखकर आपके इंटरव्यू की स्किल को इनहेंस कर सके। इसके अलावा दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले ही एक मोटर से पूछे जाने वाले इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाए और साथ ही में एक ट्रांसफार्मर से रिलेटेड भी वीडियो बनाए, तो आप उन दोनों को भी एंड स्क्रीन से चेक कर सकते हैं। आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें एक लाइक करके जरूर बताएगा। इसी तरीके की और वीडियोस अगर आप इलेक्ट्रिकल की देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।